वो किसी भी पहचान के, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। वो व्यक्ति है जो हम हर किसी के दिल में धड़कते हैं, दिमाग में बसते हैं, आग में बसते, दिल में धड़कते। जी हाँ, जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ इतना जुड़ाव महसूस करता है ना, तो दिल और दिमाग के बीच का अंतर खत्म हो जाता है। फिर वो हर वक्त आपके साथ रहता है। वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस जर्नी की शुरुआत करी, इस सपने को, जिस सपने को आज हम में से हर एक जी रहा है, उस सपने को सबसे पहले देखा, सबसे पहले महसूस किया, सबसे पहले उन्होंने इस सपने को जीना शुरू करा। और उन्हीं की नजर से, उन्हीं की जुबानी हमने इस सपने को देखा, सुना, जाना, पहना, पहचाना, परखा जी। और उसके ऊपर चलना स्टार्ट किया। और आज की जूम मीटिंग के अंदर वो सारी बातें हम सबकी सरल भाषा में हमें समझने को मिलेंगी, जो मैनेजमेंट ने हमें कुछ दिन पहले अपडेट दिए थे। ये अपडेट्स, ये मैसेज, ये इंफॉर्मेशन, ये तब्दीलियां, ये नए अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स किस तरीके से हमारे बिजनेस को इंपैक्ट करेंगे और कैसे हम इन्हें अपने बिजनेस में यूज करते हुए और बड़ा मुकाम, और बड़ी सक्सेस, और बड़ी कामयाबी, और बड़े सपने पूरे कर सकेंगे। ये सारी की सारी बातें अब से कुछ ही देर के अंदर हम सबके मेंटोर, दी वन एंड ओनली मिस्टर ताहिर हुसैन हमारे बीच में रखने वाले हैं। यकीनन मुझे पता है जितना एक्साइटेड मैं हूं, उतने ही एक्साइटेड आप होंगे आज के जूम कॉल के लिए। तभी तो ऑलरेडी 950 प्लस पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी यहां पे एंटर कर चुके हैं और इस कॉल को लाइव स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है अदर मीडिया चैनल्स के ऊपर भी। तो अगर आप इतने लकी नहीं होते कि आप पहले 1000 पार्टिसिपेंट्स के अंदर इस रूम के अंदर एंटर कर पाए, तो कोई बात नहीं, दिल छोटा मत कीजिएगा, क्योंकि आप YouTube के माध्यम से, अदर सोशल मीडिया के माध्यम से इस इंफॉर्मेशन को लाइव सुन पाएंगे। पर यस, जो लकी 1000 पार्टिसिपेंट इस जूम मीटिंग के अंदर होंगे, वो अपने आप को अलग ही कामयाबी के लेवल पे महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली सबसे पहले ताहिर सर के श्रीमुख से, ताहिर सर के डायरेक्ट कनेक्ट होकर इस इंफॉर्मेशन को सुनेंगे और बाकी लोग सोशल मीडिया पे उसे सुनेंगे। और अब से कुछ ही देर के अंदर ताहिर सर, तो कंग्रेचुलेशन माय डियर फ्रेंड, 1000 पार्टिसिपेंट पूरे हो चुके हैं, रूम फुल हो चुका है। अब जिसको भी अटेंड करना होगा, उसे केवल और केवल लाइव स्ट्रीम में ही जाके अटेंड करना पड़ेगा। अब से कुछ ही देर के अंदर ताहिर सर हमारे बीच में लाइव होंगे, हम सबके साथ वो मुखातिब होंगे। तो आप भी अपनी अपनी टीम के अंदर, जो कि जूम लिंक का सेशन, जो यूट्यूब का लिंक आप तक पहुंचा होगा, आप भी उस लिंक को सब तक पहुंचा दें, ताकि जो व्यक्ति जूम का पार्टिसिपेट नहीं बन पाए हैं, वो उसके अंदर जाके उस मीटिंग को ले पाए, उसको अटेंड कर पाए, उसको सुन पाए। तो अब मैं आपके साथ एक छोटी सी वीडियो चलाने जा रहा हूं, और उस वीडियो के बाद मैं हम सबके मेंटोर, हम सबके जो दिले अजीज व्यक्ति हैं, जो हम सबको मार्गदर्शन करते आ रहे हैं, जो हम सबको सिखाते आ रहे हैं, जो हम सबके लिए उस नॉर्थ पोल का काम कर रहे हैं, जिसको देखकर हम अपने जहाज को इस बड़े से समुद्र के अंदर लेके जा रहे हैं। कहते हैं एक लाइट हाउस होता है समुद्र के अंदर, जिसको देखकर सारे के सारे जहाज चल रहे होते हैं। तो हमारे लिए वो व्यक्ति उसी लाइट हाउस की तरह है, जिनकी शिद्दत को देखते हुए, जिनके कॉन्फिडेंस को देखते हुए, जिनकी पाक मिसाल हम सब देते हुए इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारी मां समान है, हम कहते हैं ना, मीथर और मदर में केवल एक शब्द का अंतर है। शब्द का अंतर भले ही हो, मगर फीलिंग्स का अंतर नहीं है। जिस तरीके से मीथर ने हम सबको हमारे सपनों को संजोकर रखने में मदद करी है, उस तरीके से एक मां में और मीथर में कोई अंतर नहीं बचता। तो हम उनके श्रीमुख से, उनकी जुबानी उन सब इंफॉर्मेशन को सुनने वाले हैं, जो हमारे 2026 को सबसे नायाब, सबसे बेमिसाल बनाने वाला है। क्योंकि कहते हैं ना, 5 साल तो झांकी है, अरे पिक्चर अभी बाकी है। अभी तो केवल कुछ परिंदों ने बढ़ी है उड़ान, अभी तो बाज की उड़ान बाकी है। तो मैं आपके साथ एक वीडियो प्ले करने वाला हूं, और उसके बाद मिलकर उनको इनवाइट करेंगे
और पूरे जोश जुनून के साथ, पूरे एनर्जी के साथ हम आज की जूम मीटिंग को अटेंड करेंगे, और ना सिर्फ अटेंड करेंगे को पहुंचाकर 2026 को अपना बेस्ट ईयर बनाएंगे। तो मैं मिलता हूं आपको इस वीडियो के बाद। तब तक आप कीप इनवाइटिंग, यू जस्ट कीप इनवाइटिंग अदर पीपल ऑन द जूम एंड लाइव स्ट्रीम्स। तो वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक माय फेलो मिथेरियंस। मेरे को गूज बम्स हो रहे हैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है उस शख्सियत को इनवाइट करने का जो आज हम सबके साथ, ना सिर्फ हमारी मैनेजमेंट ने हमें जो अपडेट्स दिए उनको हमारे साथ रीशेयर करेंगे, हमारी भाषा में, सरल भाषा में, जिसको हम फील्ड पर जाके इंप्लीमेंट कर पाएंगे, बल्कि अपनी विजन भी हमारे साथ शेयर करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसने पूछा था कि नेत्रहीन होने से भी बुरा कुछ हो सकता है क्या? मतलब एक व्यक्ति जिसको आंखें नहीं है, जो नेत्रहीन है, उससे भी बुरी हालात में कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? तो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया था, हाँ, एक वो व्यक्ति जिसके पास दृष्टि नहीं है, मतलब आईसाइट ना हो चलेगा एक बारी को, पर आपके माइंड के अंदर विजुअलाइजेशन पावर नहीं है, आप अपने बेहतर फ्यूचर को विजुलाइज नहीं कर सकते, एक ऐसा व्यक्ति नेत्रहीन व्यक्ति से भी बुरा है। और आज हम एक ऐसे व्यक्ति जिसने एक सपने को ना सिर्फ देखा, उसको पाला, अपने अंदर जिया, और उसको हम सबके अंदर ट्रांसमिट किया, हम सबके अंदर ट्रांसफर करके एक इतने बड़े हजूम को खड़ा किया। आज वो व्यक्ति हमारे साथ 2025 की इस लास्ट कॉल के अंदर रूबरू होने वाले हैं। वो हम में से हर एक व्यक्ति की इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने की, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, वजह है। मतलब मैं जब फील्ड पर जाता हूं ना, तो एक जो सबसे अलग एट्रीब्यूट मीथर में मिलता है, वो है मिस्टर ताहिर हुसैन। मतलब किसी से भी बात करें, वो कहते हैं सर बाकी सब तो अच्छा है, एक वजह तो हमारी मीटर के साथ जुड़ने की वजह ना मिस्टर ताहिर हुसैन रहे। और क्या आपको पता है ताहिर का मतलब क्या होता है? ताहिर का मतलब होता है पाक, पवित्र। और मैं हमेशा एक बात कहता आया हूं कि जिस बिजनेस की शुरुआत, जिस मिशन की शुरुआत, जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत ही पवित्र हो, पाक हो, ताहिर हो, उसको ऊंचाइयों तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो व्यक्ति हैं जो आपसे ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आपसे पहले आपके परिवार के बारे में सोचते हैं, आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो हमेशा एग्जाम्पल सेट करके चीजों को करके दिखाते हैं। दो तरह के लीडर्स होते हैं जो कहते हैं, एक लीडर होता है जो आज्ञा देता है, जो ऑर्डर देता है, खुद वहीं खड़ा रहता है, जबकि दूसरा होता है जो खुद फील्ड में उतर के उस काम को करके दिखाता है और तब बाकी उसको फॉलो करते हैं। ताहिर जी वो सेक्ट लीडर हैं जो हमेशा फील्ड पर हमसे ज्यादा एक्टिव रह के, हमसे ज्यादा एनर्जी दिखा के, हमसे ज्यादा काम करके हमारे सामने एक ऐसी लकीर को खड़ा करते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। और जब आपका रोल मॉडल इतना जबरदस्त होता है ना, तो आपकी जीतने की संभावना 100% होती है। ऐसे दो एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूंगा। एक चक दे मूवी का, जिसमें टीम का कोई सपना गोल्ड जीतना नहीं था, पर कोच का सपना गोल्ड जीतने का था, तो पूरी की पूरी टीम ने गोल्ड जीता। ऐसे ही 1983 वर्ल्ड कप के ऊपर जो मूवी बनी 83, जिसमें कैप्टन कपिल देव का सपना वर्ल्ड कप जीतने का था, टीम का नहीं था, मगर उनके सपने के चलते पूरी टीम ने वर्ल्ड कप जीता। एंड माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, हम सब जानते हैं कि हमारे कोच, हमारे कैप्टन ताहिर जी भी वही कोच हैं, वही कैप्टन हैं जिनका सपना हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, मीथर को दुनिया की नंबर 1 कम्युनिटी बनाने का है। और उससे पहले कुछ भी हो जाए वो खुश नहीं होंगे, उससे पहले वो रुकेंगे नहीं। और अगर हम उनके साथ सिर्फ खड़े भी रहते हैं ना, तो हम भी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। तो अब वक्त आ गया है कि मैं और देर ना करते हुए आपके बीच में उस शख्सियत को इनवाइट करूं। तो आप सभी ने ऑलरेडी पहले हैंड रेस किए हुए, तो मैं चाहूंगा कि इमोजीज भेज के जो भी आपके दिल से उनके लिए निकलता है वो मैसेज भेजकर, मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, वो मैसेज उन तक पहुंचाइए, और उसके बाद मैं उनको इनवाइट करूंगा और फिर मैं आप दोनों के बीच में से हट जाऊंगा। पर इन द मीन टाइम कीप योर नोट पैड्स रेडी, कीप योर नोट पैड एंड पेन रेडी, बिकॉज आज बहुत कुछ आपको जानने और सीखने को मिलने वाला है, जो आपके 2026 को अभी तक का सबसे बेहतर साल बनाने वाला है। तो नाउ
Please help me invite the one and only Mr. Tahir Hussain on the stage. Over to you, sir. Please take forward from here. थैंक यू सो मच अनुराग गेरा जी, थैंक यू सो मच। और जितना एक्साइटेड मैं आपको देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ क्या कभी मैं भी इतना एक्साइटेड हो पाऊंगा जितना अनुराग गेरा जी रहते हैं। तो सलूट है आपकी एनर्जी को, और आपकी इस एनर्जी को हमारी पूरी कम्युनिटी फील करती है, स्टेज से भी, जूम कॉल से भी, एलडीपी के अंदर भी। और जिस तरीके से आप दहाड़ते हैं, हमारा हर मिथेरियन उस तरीके से ही दहाड़ना चाहता है। तो थैंक यू सो मच अनुराग गेरा जी, एक अच्छे इनविटेशन के लिए। आप हमेशा मतलब डिफरेंट से डिफरेंट कोशिश करते हैं कि मैं अच्छे से अच्छे तरीके से जो है इनवाइट करूं। तो थैंक यू सो मच, आपसे सीख रहे हैं, काफ़ी कुछ आगे भी सीखेंगे। तो आप सभी मिथेरियंस को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जितने लोग भी आज की इस कॉल के ऊपर अवेलेबल हैं। और ये जो कॉल है बेसिकली ये रीकैप कॉल है, जो हमारी कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर डेनिस सीहू ने जो कॉल की थी 27 दिसंबर, जहां पर मैं ये कह सकता हूं कि वो कॉल मीथर के इतिहास में हमेशा याद की जाएगी। कई कॉल्स ऐसी रही हैं जिनको हम अगेन एंड अगेन याद करते हैं। तो ये जो 27 दिसंबर की कॉल है, इसको भी हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इस कॉल पे जो अनाउंसमेंट हुई है, जो स्ट्रेटेजी कंपनी ने बनाए नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स की, और हमारा फ्यूचर कैसे ब्राइट हो सकता है, हम मीथर के साथ कैसे लेगेसी बना सकते हैं, तो दोस्तों वो काबिल तारीफ है। और मीथर की जो कामयाबी है, मीथर जो डे बाय डे ग्रो होता जा रहा है, मीथर डे बाय डे जो मतलब पहले से बड़ा बनता जा रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो कंपनी ने डिसीजन लिए, कंपनी ने स्ट्रेटेजी बनाई, टाइम टू टाइम जो कंपनी ने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, यही रीजन है कि आज ये जो हमारी मीथर कम्युनिटी है, वर्ल्ड की बेस्ट कम्युनिटी मानी जाती है इन डायरेक्ट सेलिंग और इन वेब 3। मैं समझ सकता हूं कि वेब 3 के अंदर और भी बड़े बड़े नाम हैं जिनके पास मिलियंस लोगों की कम्युनिटी है, लेकिन हमारी कंपनी भी अपनी कम्युनिटी को बेस्ट से बेस्ट बनाने में लगी हुई है, आपको एजुकेट भी कर रही है। और अगर हम देखें 2020 तकरीबन 5 साल से ज्यादा का सफर हो चुका है। ये जो आज जिस टाइम हम जिस जूम कॉल पर आए हैं, ये जूम कॉल का जो सिलसिला है, ये तकरीबन 5.5 साल से चलता हुआ आ रहा है। ऑलमोस्ट हम 2000 से ज्यादा जो हैं वो जूम सेशन सिर्फ बीओपी के कर चुके हैं। और अगर हम देखेंगे कि जूम के ऊपर हमने ट्रेनिंग सेशन कितने किए हैं, तो तकरीबन 4000 सेशन से ज्यादा हम ट्रेनिंग के जो हैं जूम पे ऊपर कर चुके हैं। मैं फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूं, फिजिकल इससे ज्यादा हुए होंगे। आपको पता है हम ट्रेनिंग सेशन वीक में 2 बार करते रहे हैं, और 5 साल अगर आप मल्टीप्लाई करें, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो अप्रोक्स 720 दिन जो है वो एक साल में 720 बार जो है आप ट्रेनिंग को करते हैं। और 5 साल तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो 4000 के आसपास जो है नंबर्स निकल के आएगा, जहां पर हमारी कंपनी ने हमें एजुकेट किया है अबाउट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, अबाउट क्रिप्टो इंडस्ट्री, अबाउट अगर हम बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मेटावर्स क्या है, और साथ में और बहुत सारी चीजें जहां पर कंपनी ने हमें टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, अपने इकोसिस्टम से रिलेटेड एजुकेशन जो है वो देते रहे हैं। तो मैं आप लोगों का, क्योंकि वैल्यूबल टाइम है और इंडिया के कई हिस्सों में ठंड भी बहुत ज़्यादा है, 29 दिसंबर है और इस टाइम जो ठंड है वो पीक पे रहती है, तो आप लोगों का मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। लेकिन एक जिस चीज के लिए मैंने ये कॉल ऑर्गेनाइज की है, क्योंकि काफी लीडर्स मेरे से सवाल पूछ रहे थे कि सर जो हमारी कंपनी के सीईओ ने अनाउंस किया है, उस अनाउंसमेंट को बेसिकली हमें क्लैरिटी चाहिए। तो मुझे ये लगा कि हम एक लीडरशिप की कॉल ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये जो कॉल्स हैं, अगर आपने मैसेज देखा होगा, तो ऑडियंस जो है यहाँ पर सिर्फ लीडरशिप है, हमारी जो लीडर्स हैं, और हमेशा हमारे जो लीडर्स हैं कॉल के लिए एक्साइटेड रहते हैं। जो 27 दिसंबर की कॉल है उसको भी तकरीबन 5000 लोगों ने रीच किया है,
जूम कॉल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। और हर ऐसी इंपॉर्टेंट कॉल हमारी 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 लोग इजीली रीच करते हैं। तो यहाँ से पता लगता है कि जो हमारी मीथर कम्युनिटी है वो कितनी फोकस्ड है और कितनी एक्साइटेड रहती हैं न्यू अनाउंसमेंट्स के लिए, न्यू प्रोडक्ट्स के लिए। तो दोस्तों, ये जो 27 दिसंबर की कॉल हुई है, यहाँ पर हमारी कंपनी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें सबसे बड़ी जो अनाउंसमेंट है, जैसे मुझे भी मौका मिला था उस जूम कॉल के ऊपर बोलने का, तो मैंने बोला था लास्ट में 10 या 15 मिनट मैंने बोला है। और मैं खुद ये समझ रहा हूं कि हमारी कंपनी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ लेकर आ रही है, अपने लिए भी, अपनी कम्युनिटी के लिए भी। जो ऑनलाइन अर्निंग ऐप आ रही है उसका नाम अभी तक कंपनी ने रिवील नहीं किया है, क्योंकि कंपनी उसके पीछे की जो सर्टिफिकेशंस हैं, जो ऑनलाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है वर्ल्ड वाइड, उन सब के प्रोसीजर में जो है इन्वॉल्व है। जब तक वो वहां से क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो आपके बीच में नेम रिवील नहीं होगा। लेकिन ये नेम बाय 31 जनवरी, 31 जनवरी 2026 से पहले नेम भी आपके बीच में होगा, मोबाइल एप्लीकेशन भी आपके बीच में होगी। और काफी लीडर्स हमारे सोच रहे होंगे, क्योंकि रैंडमली एक जूम कॉल हो रही थी ऑफिशियल, जहां पर हमारी मैनेजमेंट ने बोला कि हम कुछ इस तरह की एप्लीकेशन लेकर आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमारी कम्युनिटी को लगा कहीं ये कंपनी ने कोई गलत अनाउंसमेंट तो नहीं कर दी है। उसके बाद में अगेन और उसको क्लैरिफाई करने के लिए कॉल रखी गई, और धीरे धीरे इस एप्लीकेशन के ऊपर डिस्कशन होता रहा। और पिछले मुझे लगता है 4 से 5 महीने से हम काफी डिटेल में इस एप्लीकेशन के ऊपर जो है डिस्कशन कर चुके हैं। फाइनली अब वो टाइम, वो मोमेंट आ चुका है जब एप्लीकेशन हम लोगों के हाथ में आने वाली है, और इस एप्लीकेशन का आप और हम बेनिफिट ले पाएंगे। अब ये जो एप्लीकेशन है, सबसे पहली बात, एंड्रॉयड यूजर भी इसको डाउनलोड कर सकता है, जो सैमसंग, एलजी, जो भी आप कंपनी का फोन यूज, और इसको आईओएस, जो एप्पल फोन यूज कर रहे हैं, एंड्रॉयड यूजर, एप्पल यूजर, दोनों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये वर्ल्ड की 200 से भी ज्यादा कंट्रीज में एप्लीकेशन डाउनलोड हो सकती है। और आपको एडवर्टाइजर की तरफ से जो वर्क आएगा, जो टास्क आएगा, जो है आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप लंदन में हैं तो लंदन यूजर को डिफरेंट टास्क मिलेगा, अगर आप इंडिया में हैं इंडियन यूजर को डिफरेंट टास्क मिलेगा, कोई दुबई में है दुबई यूजर को डिफरेंट टास्क मिलेगा। तो ये जो हमारी एप्लीकेशन है बेसिकली ये एक बड़ा सोल्यूशन लेकर आ रही है वेब 3 इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि वेब 3 इंडस्ट्री जो है थोड़ी टेक्निकल है, और इसको समझना, आपको पता है कि फर्स्ट टाइम कोई भी यूजर वेब 3 इंडस्ट्री को नहीं समझ पाता है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वेब 3 इंडस्ट्री की जो कम्युनिटी है वो डिफरेंट है। तो हमारी कंपनी ने इसके पीछे एक सोच रखी, क्यों ना हम वेब 3 प्लेटफॉर्म्स को एक एडवर्टीजमेंट हम प्लेटफॉर्म बनाएं, जहां पर एडवर्टाइजर आएंगे, अपनी ऐड को पब्लिश करेंगे और उनको बेनिफिट होगा। तो ये जो हमारी ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन आ रही है, ये एक तरीके से जो वेब 3 कंपनीज हैं, जो वेब 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके लिए एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म बनने वाला है, और बहुत बड़ा बनने वाला है। क्योंकि हर बड़ी कंपनी को एक बड़ी कम्युनिटी चाहिए, एक बड़ी रीच चाहिए। तो ऑलरेडी मीथर के पास अपनी भी कम्युनिटी है, और इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो कम्युनिटी उस नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर, उससे ज्यादा जो कम्युनिटी है वो इस एप्लीकेशन के माध्यम से वैसे ही आ जाएगी। रीजन है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जब जियो सिम आया, अगर आप ध्यान दें, अपनी मेमोरी पे थोड़ा सा जोर डालें, तो जियो सिम मिल रहा था फ्री। आप वोडाफोन यूज कर रहे थे, आप आइडिया यूज कर रहे थे, आप एयरटेल यूज कर रहे थे। तो जब कोई चीज फ्री मिलती है तो आदमी एक एडिशनल भी ले ही लेता है कि चलो ठीक है, ये तो हम यूज कर ही रहे हैं, एक एडिशनल नंबर जियो का ले लेते हैं। तो आपका जो मेन नेटिव नंबर था वही रहा, लेकिन आपने कॉलिंग के लिए, क्योंकि आप अपना पैसा बचा रहे थे, आपने जियो का सिम लिया, और धीरे 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 वो जियो का सिम, वो जियो का नंबर आपका मेन नंबर में कन्वर्ट हो गया। और आज अगर हम देखते हैं, जियो के इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा
जो है वो सब्सक्राइबर है, इंस्टेड ऑफ एयरटेल या और किसी कंपनी की अगर हम बात करें। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों दिया दोस्तों, क्योंकि जो हमारी इंडिया की जो मेंटालिटी है या और कंट्रीज की मैं कोई भी बात करता हूं, कोई भी चीज जब आपको एडिशनल फ्री में मिल रही हो और वो आपको एडवांटेज देने वाली हो, तो कोई भी उस चीज को डिनाई नहीं करता, सभी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये जो ऑनलाइन अर्निंग ऐप है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब इसके रजिस्ट्रेशन के टाइम ना तो आपने कोई सब्सक्रिप्शन बाय करनी है, ना ही कोई आपने एप्लीकेशन का चार्ज देना है। जब आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के ऊपर जाते हैं तो कुछ एप्लीकेशन के चार्जेस भी हैं। इस एप्लीकेशन में आपने कोई चार्ज नहीं देना है, नथिंग। सिर्फ आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड करनी है, डाउनलोड करने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल को सेटअप करना है, और सेटअप करने के बाद आपको टास्क मिलना शुरू हो जाएगा। आप टास्क करेंगे, कोई कंपेन हो सकता है, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ सकती है, कोई आपको वीडियो देखनी पड़ सकती है। हर टास्क के पीछे आपको मेंशन होगा कि अगर आप इस टास्क को कंप्लीट करेंगे तो आपको 10 एम कॉइन मिलेंगे, आप इस टास्क को कंप्लीट करेंगे तो आपको 50 एम कॉइन मिलेंगे, आप इस टास्क को कंप्लीट करेंगे तो आपको 100 एम कॉइन मिलेंगे। हर टास्क के साथ आपको एम कॉइन मेंशन होंगे। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि एक महीने में आप ज्यादा से ज्यादा टाइम देके इस एप्लीकेशन के ऊपर टास्क करके आप 500 एम कॉइन कलेक्ट करना चाहते हैं, 1000 एम कॉइन कलेक्ट करना चाहते हैं, या 5000 एम कॉइन कलेक्ट करना चाहते हैं, जो जितना टाइम इस एप्लीकेशन के ऊपर देगा, जो जितना टास्क इस एप्लीकेशन के ऊपर करेगा, वो उतने एम कॉइन बना सकता है। और जब आप एम कॉइन बना रहे हैं तो डेफिनेटली आप किसी भी एक्सचेंजेस के ऊपर जाकर, जहां पर एम कॉइन ट्रेड हो रहा है, ट्रेडेबल है, वहां पर आप जाके अपने एम कॉइन को डिपॉजिट कर सकते हैं, सेल कर सकते हो, और सेल करके यूएसडीटी, या कि जैसे अगर आप इंडिया में आईएनआर कैश आउट करना चाहते हैं, तो जो एफआईयू लिस्टेड एक्सचेंज है अर्थबीट, उसके ऊपर भी आप अपने एम कॉइन डिपॉजिट करके इंडियन यूजर आईएनआर के अंदर कैश आउट कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल यूजर हैं वो किसी भी टॉप 25 में से 7 एक्सचेंजेस के ऊपर एम कॉइन ट्रेड हो रहा है, बिंगेक्स, मैक्सी, जो भी आप जिस भी एप्लीकेशन पे आप कंफर्टेबल हैं क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर, वहां पर आप यूएसडीटी बना सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है हेल्प और सपोर्ट मिलने वाली है हमारी कम्युनिटी को भी, और साथ में ये कंपनी के लिए भी बड़ा रेवेन्यू बनने वाला है। अब जाहिर सी बात है, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा, फिर हम दूसरे पॉइंट्स पे आएंगे। एक ऑनलाइन अर्निंग ऐप है, 1 मिलियन डाउनलोड इसके हो जाते हैं, 1 मिलियन डाउनलोड होते हैं 10 लाख, जो मीथर कम्युनिटी के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, 10 लाख डाउनलोड हो जाते हैं। मैं मान के चलता हूं कि 31 मार्च 2026 से पहले 10 लाख डाउनलोड हो जाते हैं। 10 लाख डाउनलोड होने के बाद मैं ये मान के चलता हूं कि 5 लाख लोग टास्क नहीं करते हैं, सिर्फ 5 लाख लोग ही टास्क करते हैं। और ये जो 5 लाख लोग टास्क कर रहे हैं, ऑन एवरेज सिर्फ 100 एम कॉइन बना रहे हैं, ज्यादा नहीं बना रहे हैं, 100 एम कॉइन बना रहे हैं। तो अगर 5 लाख को अगर आप डिवाइड करोगे 100 एम कॉइन से, तो ये जो आप वैल्यू काउंट करेंगे, ये वैल्यू आपकी तकरीबन 50 मिलियन एम कॉइन में चली जाएगी। ये मैं बात कर रहा हूं सिर्फ एक मंथ के टास्क की। अब ये जो 50 मिलियन एम कॉइन कंपनी आपको रिवॉर्ड दे रही है, इसको कंपनी एक्सचेंजेस से बाय करेगी। बाय कहां से करेगी? अब आप सोच रहे होंगे कंपनी तो एम कॉइन दे रही है, तो दोस्तों जिन कंपनीज के टास्क आप अपनी इस एप्लीकेशन के ऊपर कर रहे होंगे, उन कंपनीज से आपकी कंपनी को यूएसडीटी, बिटकॉइन, इथेरियम, फिएट करेंसी, वो किसी में भी पीछे कहीं ना कहीं जो है वो पे कर रहे होंगे। जब आपकी कंपनी को पे कर रहे होंगे, देन उसके बाद आपकी कंपनी उनकी एडवर्टीजमेंट अपने प्लेटफॉर्म पे पब्लिश कर रही होगी, और जब आप टास्क को कंप्लीट कर रहे होंगे तो आपको एम कॉइन दे रही होगी। तो पीछे हमारी कंपनी के पास अगर फॉर एग्जांपल 50 मिलियन एम कॉइन का टास्क आप करते हैं, तो कंपनी के पास जाहिर सी बात है अमाउंट ज्यादा आ रहा होगा, कुछ ना कुछ कंपनी अपने लिए भी रख रही होगी रिजर्व। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल $100 आ रहा हो तो $80 कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हो और $20 अपने लिए रख रही हो। तो 50 मिलियन एम कॉइन अगर कंपनी बाय करके यूजर को दे रही है, तो एक्सचेंजेस के ऊपर जब कंपनी बाय करने जाएगी तो ऑटोमेटिकली एक मैसिव डिमांड जो है वो ऑल क्रेज, ऑल जितनी भी हमारी
एक्सचेंजेस हैं, 7-8 एक्सचेंजेस के ऊपर एम कॉइन ट्रेड हो रहा है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली डिमांड रेज हो जाएगी। और जब हाई डिमांड रेज रहेगी और सप्लाई लिमिटेड रहेगी, तो दोस्तों जिन लोगों ने एम कॉइन बनाया होगा उनको एप्रिसिएशन मिलेगा, प्राइस एप्रिसिएशन। ठीक है, फायदा क्या मिलेगा? प्राइस एप्रिसिएशन का फायदा मिलेगा। हो सकता है कि आपने मार्च मंथ में सिर्फ $50 की अर्निंग की हो और आपको 500 एम कॉइन मिले हो, लेकिन ये 500 एम कॉइन आपके $500 में भी कन्वर्ट हो सकते हैं अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं और प्राइस एप्रिशिएट होने का वेट करते हैं। तो दोस्तों ये जो एक ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन है, ये काफी मॉडल को कनेक्ट करती है और इसका बेनिफिट आपका हर टीम यूजर भी ले सकता है, फैमिली के लोग भी ले सकते हैं। कंपनी के लिए ये जो प्रोडक्ट है ये रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है और हमारी मीथर कम्युनिटी के लिए, एम कॉइन कम्युनिटी के लिए ये एक बड़ी डिमांड क्रिएट करने वाला है। तो जितनी भी हमारी कंपनी के सीईओ ने अनाउंसमेंट की थी 27 दिसंबर को, अगर मैं कम्युनिटी वाइज देखूं, पूरी कंपनी वाइज देखूं, तो ये जो ऑनलाइन अर्निंग ऐप है ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है लीडर्स के लिए भी, लीडर्स की टीम के लिए भी, कंपनी के लिए भी और ओवरऑल हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए भी। और इससे एक नई कम्युनिटी जो है वो एंटर होगी इस एप्लीकेशन के माध्यम से। इसके बाद हमारी कंपनी के सीईओ ने जो है किलियोज एकेडमी, जो हमारी एक तरीके से हम कह सकते हैं एजुकेशन एकेडमी है, जो आपको एजुकेट करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेके, ट्रेडिंग को लेके, ट्रेडिंग स्टॉक की ट्रेडिंग हो, फॉरेक्स की ट्रेडिंग हो, क्रिप्टो की ट्रेडिंग हो, ईटीएफ हो, बहुत सारी चीजों को लेके जो है किलियोज एकेडमी आपको एजुकेट करती है। किलियोज एकेडमी पे अभी तक 500 से भी ज्यादा रिकॉर्डेड वेबिनार हैं। अभी हमारी कंपनी के सीईओ ने अनाउंस किया था कि हम जनवरी में नई ब्रांडिंग के साथ, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में, जनवरी फरवरी मार्च, इन 3 महीनों में कभी भी हमारी कंपनी इस एकेडमी को नई ब्रांडिंग के साथ, नए लेआउट के साथ और नए एक्सपीरियंस के साथ आपके बीच में इंट्रोड्यूस कर सकती है। तो ये जो मतलब 500 से भी ज्यादा रिकॉर्डेड वेबिनार है, ये कंपनी के अपने इन हाउस है, कंपनी ने किसी से बाय नहीं किए। तो जितने भी हमारे 399 सब्सक्राइब होल्डर है, जिन्होंने $399 की सब्सक्रिप्शन ली है, उन्होंने अपना एम कार्ड भी क्लेम किया है, आप प्रोबोटेक्स का बेनिफिट भी ले रहे हैं, वो सभी 399 जो है सब्सक्रिप्शन होल्डर 1 जनवरी 2026 से ट्रेडिंग सिग्नल का भी पार्ट बन पाएंगे। जो ट्रेडिंग आइडियाज वाले हमारे ग्रुप्स हैं हमारी कंपनी के, जहां पर 3 एप्लीकेशंस है, क्राइसिस, ठीक है, जेम्स, मॉर्फियस, इन तीनों एप्लीकेशन के अंदर जो है आप ज्वाइन हो पाएंगे। साथ में क्लियोज एकेडमी को एक्सेस कर पाएंगे। ये जो 500 वेबिनार है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच, इन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं वो हिंदी के अंदर कर सकते हैं, ठीक है, उर्दू के अंदर कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इंग्लिश और जो फ्रेंच लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं फ्रेंच, और बहुत जल्दी स्पेनिश में भी ये जो है एकेडमी अवेलेबल होगी। तो अगर हम बात करें, बहुत सारी कंपनी जो है बोलती है हम अपनी टीम को एजुकेट कर रहे हैं, हम अपनी कम्युनिटी को एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमारी कंपनी लास्ट 2 ईयर से जो है डे एंड नाइट इसकी डेवलपमेंट कर रही है और एक बेहतरीन एकेडमी मैं ये कह सकता हूं जो हमारी कंपनी ने बनाई है। और जो ट्रेडिंग आइडियाज जो हमारे ट्रेडर के माध्यम से मिलते हैं हमें, जहां पर लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, अभी 25 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक, मुझे लगता है बहुत रेयर आपको ट्रेडिंग आइडियाज मिलेंगे, क्योंकि एक तो मार्केट स्लो डाउन होती है और हॉलीडेज भी रहता है ड्यू टू क्रिसमस, ड्यू टू न्यू ईयर। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो हमारी क्लियोज एकेडमी के जो रिजल्ट हैं ट्रेडिंग आइडियाज के, उन रिजल्ट की जो एक्यूरेसी है वो 80% से भी ज्यादा रही है। और हमारी कम्युनिटी के कई लोगों ने जो ट्रेडिंग को जानते हैं, जो ट्रेड करते हैं, उन्होंने इस ट्रेडिंग सिग्नल से बेनिफिट लिया है। तो जितने भी हमारे $399 के सब्सक्रिप्शन होल्डर हैं, अब वो 1 जनवरी 2026 से, ये ऑप्शन आपके पास पहले भी था लेकिन अभी कंपनी ने इसको और इन्हांस कर दिया है, तो ट्रेडिंग आइडियाज और एकेडमी के लिए आप एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें
ये दूसरी अनाउंसमेंट थी। अगर हम तीसरी अनाउंसमेंट पे आए, तो हम सभी लोग, जितने लोग भी इस कॉल के ऊपर कनेक्टेड हैं, 99.9% हम लोगों के पास एम कॉइन जरूर होल्ड होगा। और एम कॉइन के बारे में जानना मतलब हमारी एक तरीके की जिज्ञासा जाग जाती है कि हमें एम कॉइन के बारे में जानना है। एम कॉइन की क्या क्या रोड मैप है, एम कॉइन का प्राइस कब अप्रिशिएट होने वाला है, एम कॉइन की क्या यूजिबिलिटी आने वाली है, एम कॉइन की क्या यूटिलिटी आने वाली है, अब एम कॉइन में कौन सी मेजर डेवलपमेंट आने वाली है। तो दोस्तों, ये जो तीसरा स्टेप है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तीसरा स्टेप है, हमारी कंपनी ने क्या किया है, पेमेंट मेथड। एज ए पेमेंट मेथड, अगर आप कोई भी हमारी प्रोबोटेक्स की सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हैं, वेल्थ 25 पैकेज बाय करना चाहते हैं, तो आप अगर मान लीजिए $100 का पैकेज बाय कर रहे हैं या $399 की सब्सक्रिप्शन बाय कर रहे हैं, तो उसके अंदर अगर आपके पास एम कॉइन है, तो आप अपना एम कॉइन जो है उस सब्सक्रिप्शन के अंदर डाल सकते हैं। मींस अपने एम कॉइन से आप सब्सक्रिप्शन को बाय कर सकते हैं। और अगर आपके पास एम कॉइन नहीं है, तो आप एक्सचेंज से भी बाय करके जो है 20% कंपनी को एम कॉइन दे सकते हैं। ये जो भी एम कॉइन कंपनी एज ए पेमेंट मेथड में एक्सेप्ट करेगी, इस कॉइन को कंपनी कभी सेलिंग में नहीं लेके आने वाली, ये कॉइन जाएगा बर्निंग के अंदर। जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी एज ए पेमेंट मेथड दे रही है वो बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है जो 20% आपकी कंपनी एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करेगी, इस कॉइन को आपकी कंपनी करेगी बर्न। जब आपकी कंपनी इस कॉइन को बर्न करेगी, तो 500 मिलियन से जो आपकी एम कॉइन की सप्लाई है, वो 400 मिलियन, 300 मिलियन, 200 मिलियन कहीं भी रह सकती है। क्योंकि आज अगर हम बात करें, तो ऑलमोस्ट मेरे नीचे 1.5 लाख लोगों का नेटवर्क है जो प्रोबोट एक्स में काम कर रहे हैं। मीथर में ऑटोमेटिकली और बड़ा है। मैं सिर्फ ये बात करता हूं कि आज अगर 500 लोग, 500 लीडर्स, मैं 500 लीडर्स की बात कर रहा हूं जो आप ही में से हैं, ऑन एवरेज अगर महीने का $1 लाख का काम करते हैं या $50,000 का काम करते हैं, या छोड़ दीजिए हम $10,000 को पकड़ते हैं, तो 500 लोग अगर $10,000 का काम करते हैं, तो एक महीने के अंदर, ये मैंने एक महीने का काउंट किया है, तो ये तकरीबन बनता है $5 मिलियन। कितना बनता है? $5 मिलियन बनता है। और अगर 20% हम सभी लीडर्स एक अपने आप से कमिटमेंट कर लें कि 1 जनवरी 2026 के बाद हम जो भी हमारे पास वेल्थ 25 का या सब्सक्रिप्शन का या स्टेक 25 जो अपकमिंग पैकेज आने वाला है, जो भी पैकेज आएगा, हम 20% उसके लिए बाइंग करेंगे एक्सचेंज से ऊपर। जो आप एक्सचेंज से बाइंग करेंगे, फॉर एग्जांपल 500 लोग हैं, वो $10,000 का बिजनेस हर महीने कर रहे हैं, 20% की बाइंग कर रहे हैं। ये फिगर कम ज्यादा हो सकती है, ठीक है। इसमें से 500 की जगह 5,000 लोग भी हो सकते हैं, और 500 की जगह 50 लोग भी हो सकते हैं स्टार्टिंग में। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। तो 500 लोग अगर $10,000 का काम करते हैं, तो 5 मिलियन का काम होता है। 20% कंपनी जो है एम कॉइन एक्सेप्ट करने वाली है। 80% आपने कंपनी को देना है यूएसडीटी। अब ये जो 20% आपको कंपनी एक्सेप्ट कर रही है, ये बनता है अप्रोक्स $1 मिलियन का। $1 मिलियन अगर मैं आज देखूं, तो कितने एम कॉइन आ रहे हैं $1 मिलियन के? तकरीबन 12 से 13 मिलियन एम कॉइन आज की डेट में आ जाता है। तो दोस्तों, अब टोटल अगर मैं मार्केट की बात करता हूं कि मार्केट में कितना एम कॉइन है, यूजर के पास कितना एम कॉइन है जो एम कॉइन को स्टेक करके बैठे हैं, एक्सचेंजेस के ऊपर होल्ड कर रहे हैं, या अपने मेटा मास्क वॉलेट में होल्ड कर रहे हैं, तो वो कितना एम कॉइन है? तो वो मैक्स टू मैक्स है 100 मिलियन एम कॉइन। कितना? 100 मिलियन, मतलब 10 करोड़ एम कॉइन मार्केट में एक तरीके से अवेलेबिलिटी में है, जो लोग सेल कर सकते हैं। अब अगर ये प्रोसीजर हमारे लीडर, जो मैंने अभी 500 का आपको लॉजिक दिया है, अगर सिर्फ $10,000 का वॉल्यूम कर रहे हैं, कोई कम भी कर रहा होगा, कोई ज्यादा भी कर रहा होगा, अभी जो वॉल्यूम है हमारा इससे कहीं ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि हम 5 मिलियन का एक वॉल्यूम पकड़ के चलते हैं। 1 मिलियन के अंदर अभी जो है तकरीबन हमारे 15 मिलियन एम कॉइन आ रहे हैं।
अगर मैं 15 मिलियन एम कॉइन हर महीने, ऐसा तो नहीं होगा कि बिजनेस सेम रहेगा, नेक्स्ट मंथ बिजनेस ज्यादा भी हो सकता है। अगले 6 महीने में अगर आप देखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगर जून तक हम सेम फिगर को लेके चलते हैं और एक सर्टेन प्राइस के भाई अभी 7 सेंट के आसपास चल रहा है, तो मान लेते हैं जून में 20-25 सेंट तक हो जाता है, तो हम ये मान सकते हैं कि हम तकरीबन अगर $100 मिलियन का बिजनेस लेके आते हैं और 100 मिलियन में से $20 मिलियन एम कॉइन की बाइंग करके कंपनी को देते हैं, तो जो मार्केट में एम कॉइन अभी अवेलेबल है एक्सचेंजेस के ऊपर, लोगों के वॉलेट के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बर्निंग की तरफ चला जाएगा। तो ये जो पेमेंट मेथड है, इसके दो फायदे होने वाले हैं। एक तो जो मार्केट में सर्कुलेटिंग में एम कॉइन है, वो सभी एम कॉइन बहुत तेजी से कलेक्ट होके, क्योंकि बाइंग बढ़ेगी, जब बाइंग बढ़ेगी तो जो सेलर है वो अपने कॉइन को सेल करेगा, 10 सेंट पे सेल करे, 15 सेंट पे सेल करे, 20 सेंट पे सेल करे। और जब सेल करेगा और आप प्रोबोटेक्स में यूज कर रहे होंगे, तो प्रोबोटेक्स के जिस एड्रेस के ऊपर वो जा रहा होगा, ऑटोमेटिकली कंपनी उसको क्या कर रही होगी, बाद में बर्न कर देगी अनाउंस करके कि आज जो है हम 100 मिलियन एम कॉइन की जो सप्लाई है वो बर्न कर रहे हैं। और जब हमारी कंपनी ने 100 और 200 मिलियन की सप्लाई बर्न कर दी, तो ऑटोमेटिकली हमारी कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब सप्लाई लिमिटेड हो गई, डिमांड कंपनी बढ़ाती जा रही है, तो अब एम कॉइन का प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली रुकने वाला नहीं है, बहुत जल्दी न्यू ऑल टाइम हाई जो है वो आपको एम कॉइन में होता हुआ नजर आएगा। तो एक तो ये लॉजिक है। दूसरा लॉजिक, जितने भी हमारे यूजर हैं जिनके पास एम कॉइन है या जो एम कॉइन की होल्डिंग करते हैं, उनका भी एक मानना था कि हमारी कंपनी हमें कोई प्रोविजन दे, कोई सोल्यूशन दे, कोई वे दे जहां पर हम अपना एम कॉइन प्रोबोटेक्स में यूटिलाइज कर पाए या कोई यूजिबिलिटी दे। तो दोस्तों हमारी कंपनी ने एम कॉइन की एक बड़ी यूजिबिलिटी जो है वो प्रोबोटेक्स के अंदर दे दी है। तो जो भी आपके पास होल्डिंग रहेगी एम कॉइन की, और मैं आपको बता दूं 1 जनवरी 2026 जो भी आप मीथर के स्टेकिंग प्लेटफॉर्म से एम कॉइन विड्रॉ कर रहे हैं, इंस्टेंट जैसे भी 1,000 एम कॉइन आप हर महीने विड्रॉ कर पाते हैं, देन आप उसको 5,000 कर पाएंगे। फिक्स स्टेकिंग पैकेज वाले भी विड्रॉ कर पाएंगे, और एज वेल राइजर की विड्रॉ की भी कंपनी लिमिट को इनहांस कर रही है। तो 1 जनवरी को ऑटोमेटिकली कंपनी देना भी ज्यादा शुरू कर रही है, जिससे आप सभी लोग उन एम कॉइन को कंज्यूम कर पाए, चाहे पैकेज जिसके अंदर, चाहे एक्सचेंजेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे अपने एम कॉइन को कंज्यूम करना चाहते हैं या होल्ड करना चाहते हैं, कि मैं एज ए होल्डर की तरफ जाना चाहता हूं ताकि मैं फ्यूचर में एक बड़ा प्रॉफिट बुक कर पाऊं। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो ये एक बड़ी अनाउंसमेंट है जिससे हमारी एग्जिस्टिंग मीथर की पूरी कम्युनिटी प्रोबोटेक्स के साथ बहुत तेजी से कनेक्ट होगी। उसके बाद दोस्तों हमारी कंपनी ने कुछ जो लीडरशिप है, जैसे आप और हम सभी लीडर्स हैं, हम अपने लेवल पे काफी कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो ये जो बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी कंपनी ने आपको दो प्रोग्राम प्रोवाइड करवाए हैं। एक है सर्कल ऑफ चैंपियनशिप, सीओसी मेंबर, जो हमारे मिस्टर सीओ ने बोला था, और एक है प्रेसिडेंट क्लब मेंबर, जिसको हम शॉर्ट में बोल देंगे पीसीएम। ये जो दो प्रोग्राम हैं, ये एडिशनल बेनिफिट है आपके कंपनसेशन प्लान के लिए। जो आप अभी प्रोबोटेक्स में अर्निंग ले रहे हैं, वो सारी की सारी अर्निंग एज इट इज आपको आती रहेगी, लेकिन एडिशनल इन दो अर्निंग के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब इसकी ट्राई करने के लिए आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं सीओसी मेंबर बनना चाहता हूं, सीओसी के बेनिफिट ग्रैब करना चाहता हूं, तो सीओसी बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आपकी एक इनकम है लीडरशिप बोनस, उस लीडरशिप बोनस में 1 स्लॉट से लेके 18th स्लॉट है, एक से स्लॉट शुरू होता है और 18 स्लॉट है टोटल, जो आप मंथली इनकम में कैलकुलेट करते हैं। पूरे मंथ का कंपनी आपको टाइम देती है कि पूरे मंथ में आप कौन सा स्लॉट हिट करना चाहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो आप हिट कर सकते हैं। तो काफी हमारे ऐसे लीडर हैं जो 12वां हिट कर रहे हैं, 13वां हिट कर रहे हैं, 10वां हिट कर रहे हैं, 9वां हिट कर रहे हैं, 8वां हिट कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस है, वैसे वैसे आपके स्लॉट्स हिट हो रहे हैं।
तो सीओसी मेंबर, अगर आप सीओसी सर्कल ऑफ चैंपियनशिप में आना चाहते हैं तो आपको स्लॉट हिट करना पड़ेगा मिनिमम उस मंथ के लिए 11वां स्लॉट। अगर हम 11वें स्लॉट की बात करते हैं तो $4.5 लाख का बिजनेस आपका स्ट्रॉन्ग लाइन में और $4.5 लाख का बिजनेस आपका क्लब लाइन में बनता है उस मंथ का। और $5,000 का आपको करना है बिजनेस डायरेक्ट, सेल्फ नहीं। मैंने अपनी आईडी पे टॉपअप कर लिया, वो बिजनेस काउंट नहीं होगा, सेल्फ सेल्फ नहीं काउंट होगा, डायरेक्ट बिजनेस करना है। मतलब आपको किसी नए प्रोस्पेक्ट को स्पॉन्सर करना है और उस मंथ में वो जो स्पॉन्सरिंग है वो रीच करनी चाहिए अप टू $5,000 तक। मतलब कोई हो सकता है यूजर आपके साथ $900 से आए, $100 से आए, $500 से आए, $1,000 से आए, $2,000 से आए। अच्छा, इसके पीछे कंपनी का पर्पस क्या है ये समझने की जरूरत है। बहुत सारे हमारे ऐसे लीडर्स हैं जो टीम को सपोर्ट करते हुए अपनी सेल्फ बिल्डिंग की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते और भूल जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है, एक सैचुरेशन पॉइंट्स ऐसा आता है जहां वो डिपेंड हो जाते हैं अपनी लिमिटेड लाइंस के ऊपर। और अगर वो लिमिटेड लाइंस परफॉर्म नहीं कर रही होती तो उनके पास कोई नई लाइंस नहीं होती है। तो यहां पर कंपनी आपको अभी से इनकरेज कर रही है कि आप अपनी फ्रंट लाइन के ऊपर भी काम करें। मींस जिस तरीके से आप अपनी फाउंडेशन बना रहे हैं इन लीडर्स के साथ, उसी तरीके से आप अपनी नई फाउंडेशन के ऊपर भी काम करते रहें। देखिए, प्रोबोट एक्स के अंदर आपको रैंक भी मिलता है, रैंक के साथ साथ आपको रेसिड्यूल बोनस भी मिलता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप किसी को डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आज मैं बैठा हूं डायरेक्टर के रैंक पे या ब्लू डायमंड के रैंक पे, मैंने किसी को $100 से स्पॉन्सर किया है। उस $100 वाले को जो भी ट्रेडिंग बेनिफिट जाएगा मुझे उसमें भी बेनिफिट मिलेगा, उससे मुझे टीम बिल्डिंग बोनस भी आएगा, रेसिजुअल बोनस भी आएगा, अदर्स इनकम भी आएगी। अगर मैं लॉन्ग टर्म देखूं तो $100 वाला मुझे कम से कम जो है वो तकरीबन $20 से लेके $50 की इनकम दे देता है। तो इनकम छोटी नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे। शॉर्ट टर्म में देखेंगे, शॉर्ट टर्म में भी कंपनी आपको अच्छा खासा बेनिफिट दे रही है। तो जितने भी लोग अपने फर्स्ट लेवल पे आपकी आईडी से स्पॉन्सर होना चाहिए, $5,000 का काम, ठीक है। काफी लोग होंगे जो ट्राई करेंगे, सोचेंगे मेरा पे आउट $50,000 का बन रहा है, मैं एक नई आईडी क्रिएट करता हूं और अपना $5,400 का पैकेज ले लेता हूं। आप 1 महीना कर लेंगे, 2 महीना कर लेंगे, 3 महीना कर लेंगे, 6 महीना कर लेंगे। 6 महीने के बाद आपको रियलाइज होगा कि मैं कब तक अपना पैसा इन्वेस्ट करता रहूंगा। एटलीस्ट मैं काम तो कर ही सकता हूं, मैं नए लोगों को अप्रोच कर सकता हूं, मैं लोगों को ज्वाइन करवा सकता हूं, मेरे पास तो एक क्लैरिटी भी है, मैं अपनी इनकम भी शो कर सकता हूं, सामने वाला मेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा। तो जो काम आप 6 महीने के बाद सोचेंगे वो ही चाहती है कंपनी कि आप जनवरी ऑनवर्ड्स उसको काम करना शुरू करें। क्योंकि अगर आज आप एमवे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अगर आप उठाकर देखेंगे तो उनके जो कंपनसेशन प्लान है, चाहे आप कितनी भी हाईएस्ट रैंक पे चले जाएं, उन्होंने हर लीडर्स के लिए एक ग्राउंड प्रैक्टिस जरूर छोड़ी हुई है जिससे लीडर हमेशा एक्टिव रहता है, उससे हमेशा फेज 1 में रहता है, उससे ग्राउंड रियलिटी का पता रहता है कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। जो चैलेंजेस आते हैं उनको वो आउटकम करता है, अपनी टीम को सपोर्ट करता है कि जो मुझे दिक्कत फील हो रही है वो मेरी टीम को ना हो। तो इससे ओवरऑल फायदा मिलने वाला है। तो सीओसी मेंबर बनने के लिए 11 स्लॉट हिट करना है, $5,000 का फर्स्ट लेवल पे बिजनेस करना है, देन आप बन जाते हैं सीओसी मेंबर सर्कल ऑफ चैंपियन, जिसमें आपका बैक ऑफिस डिफरेंट हो जाएगा। अभी जब हम आईडी लॉगिन करते हैं तो ब्लू कलर का हमारा वो आता है, लेकिन सीओसी के लिए थीम कंपनी डिफरेंट देने वाली है। मे बी गोल्डन थीम हो सकती है और भी, या डिफरेंट थीम रहेगी, मतलब प्रीमियम थीम रहने वाली है। तो सीओसी मेंबर के पास एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट्स रहेंगे। वो बेनिफिट्स क्या होंगे? अगर आप सीओसी प्रमोट होते हैं तो कंपनी एज ए एप्रिसिएशन में आपको एक मंथली $2,000 की सैलरी क्रेडिट करेगी, $1,000 का कार फंड। अब कार फंड का मतलब क्या है? कार लेने के लिए नहीं, जो कार है आपके पास उस कार को मेंटेन करने के लिए, चाहे आपकी ईएमआई हो, चाहे आपका पेट्रोल का खर्चा हो, चाहे आपका मेंटेनेंस का पार्ट हो, $1,000 पर मंथ आपको एज ए कार फंड मिलने वाला है। उसके बाद लीगल इंश्योरेंस आपको मिलने वाली है।
आप रोड पे ट्रैवल करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, किसी के साथ आपकी गाड़ी हिट भी हो सकती है, कोई कुछ भी कर सकता है, कोई लीगल उसमें भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो कंपनी आपको $10,000 की लीगल इंश्योरेंस देती है। अगर कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट आपको मिलती है तो आप हमारी लीगल टीम से कांटेक्ट करेंगे, आपको अपनी पॉकेट से कुछ भी नहीं देना है। $10,000 फॉर सीओसी, सर्कल ऑफ चैंपियनशिप के लिए कंपनी स्पेंड करेगी। अगर $10,000 का से ऊपर का एक्सपेंडिचर उस करंट ईयर में आता है, देन आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। $10,000 तक जो है वो कंपनी बियर करने वाली है। और ये कब आप क्लेम कर सकते हैं, ये बेनिफिट कब आप अनलॉक कर सकते हैं, जिस करंट ईयर के अंदर, जैसे 2026 में सीओसी शुरू हो रहा है, तो कभी भी पूरे साल में आपको 3 बार सीओसी बनना है। मान लीजिए आपने जनवरी में 11वां स्लॉट हिट किया, $5,000 का डायरेक्ट बिजनेस किया, फरवरी में नहीं हुआ, आपने मार्च में दोबारा किया तो 2 टाइम हो गया। आपका अप्रैल मई नहीं हुआ, जून में आपने 3rd बार फिर कर लिया। जैसे ही आप 3 बार हिट करेंगे तो आपका लीगल इंश्योरेंस, वो लीगल जो इंश्योरेंस है वो अनलॉक हो जाएगा, आप क्लेम कर सकते हैं। अब इसमें एक लाइफ इंश्योरेंस है $1 मिलियन, जो बनता है 9 करोड़ रुपए का। अब वो कब अनलॉक होगा, जब आप मिनिमम 6 टाइम वंस, मतलब इन 1 ईयर, करंट ईयर के अंदर अगर आप एटलीस्ट 6 बार सीओसी बन जाते हैं तो आप अनलॉक कर सकते हैं अपनी 1 मिलियन की इंश्योरेंस को। मान लीजिए कोई भी मिसहैप हमारे साथ होता है तो हमारी फैमिली हमारे अकाउंट से उस इंश्योरेंस को क्लेम कर सकती है। उसके बाद जाहिर सी बात है, हम इतने एफर्ट कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी फैमिली एक्सपेक्टेशन रखती है कि हमें कोई ऐसा ट्रैवल मिले जहां पर कंपनी हमें किसी ऐसी अच्छी डेस्टिनेशन पे लग्जूरियस ट्रिप भेजे। तो आप अगर सीओसी बनते हैं और 6 बार कभी भी आप हिट कर लेते हैं, मैक्सिमम 6 बार, तो आप अपने ट्रैवल को भी अनलॉक कर सकते हैं। दो दो हस्बैंड वाइफ, मतलब 2 अडल्ट और 2 चाइल्ड जो है, 4 लोग इस बिजनेस, मतलब इस ट्रैवल को बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में एक्स्ट्रा लोग हैं तो आप कंपनी से स्पेशल रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं कि हम 4 की जगह 5 है या 5 की जगह 6 हैं। तो कंपनी आपको गाइड करेगी कि आपने क्या करना है, और कंपनी आपको एक अनफॉरगेटेबल, जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस आपका ट्रैवल का रहेगा किसी ना किसी डेस्टिनेशन के ऊपर। उसी के साथ कंपनी आपको क्या करने वाली है, जितनी भी मैनेजमेंट की बोर्ड्स मीटिंग रहेगी या जो कंपनी के मेजर डिसीजन रहेंगे, सीओसी मेंबर्स उन मीटिंग्स का पार्ट बनेंगे। वहां पर आपके पास राइट रहेगा कि अगर आप अपना इनपुट देना चाहते हैं तो आप अपना इनपुट दे सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था जो लोग सीओसी नहीं बन सकते। अब जिनके पास मौका है कि अगर आप सीओसी नहीं बन पा रहे हैं तो आप प्रेसिडेंट क्लब मेंबर में आ सकते हैं। और प्रेसिडेंट क्लब मेंबर में हमारे मिनिमम 100 लीडर बहुत आराम से आ सकते हैं, भी करंट पोजीशन के हिसाब से, करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से। करंट परफॉर्मेंस में आपको क्या करना है, 8वां स्लॉट, 8th स्लॉट आपको हिट करना है, और $2,000 का आपको डायरेक्ट बिजनेस करना है। जैसे मैंने आपको सीओसी में समझाया है, सर्कल ऑफ चैंपियनशिप में समझाया है, वैसे ही प्रेसिडेंट क्लब मेंबर में, लेकिन टारगेट आपका रिड्यूस हो चुका है। 11वें स्लॉट से 8वां स्लॉट अगर आप सीओसी के लिए ट्राई करते हैं, अगर सीओसी नहीं हुआ तो कम से कम इतनी तो कंफर्मेशन है कि प्रेसिडेंट क्लब मेंबर जरूर होगा। तो ट्राई हमें बड़े के लिए ही करना है, प्लान बी रखना नहीं है। लेकिन इफ अगर आप फेल होते हैं, 11 स्लॉट नहीं कर पाते हैं, 10th स्लॉट करते हैं, तो आपको प्रेसिडेंट क्लब मेंबर के बेनिफिट मिलेंगे। तो यहां पर कंपनी ने 2 प्रोग्राम ऐसे बना दिए एडिशनल, जहां पर लीडर्स ट्राई करेगा सीओसी के लिए। अगर सीओसी नहीं हुआ तो प्रेसिडेंट क्लब मेंबर तो उसका जरूर होगा। प्रेसिडेंट क्लब मेंबर के लिए आपको करना क्या है, 8th स्लॉट हिट करना है और आपको $2,000 का डायरेक्ट बिजनेस करना है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है, मंथली जो कंपनी आपको सैलरी देने वाली है वो $1,000 की सैलरी देने वाली है, और $500 का आपको कार फंड देने वाली है। इंस्टेड ऑफ सीओसी, सीओसी में आपको क्या मिल रहा था,
$2,000 की सैलरी मिल रही थी और $1,000 का कार फंड मिल रहा था। लेकिन प्रेसिडेंट क्लब मेंबर के अंदर आपको $1,000 की सैलरी और $500 का कार फंड मिलने वाला है। उसके बाद अगर आप मिनिमम 3 टाइम इसको अचीव कर लेते हैं तो आप एक एडिशनल बेनिफिट और अनलॉक कर सकते हैं, जिसमें आप जो है मीटिंग में पार्ट बन सकते हैं, बोर्ड मीटिंग का। और अगर आप मिनिमम 6 टाइम करंट ईयर के अंदर कभी भी हिट कर लेते हैं तो प्रेसिडेंट क्लब मेंबर को भी हमारी कंपनी ट्रैवल करने का मौका दे रही है, आप जो है ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, लीगल इंश्योरेंस भी हमारी कंपनी प्रोवाइड कराएगी, लेकिन उसकी वैल्यू कम होगी। तो ये जब भी हम आपके बीच में कोई भी अपडेटेड पीपीटी सर्कुलेट करेंगे, जितने भी बेनिफिट मैंने आपको बताए हैं, सर्कल ऑफ चैंपियनशिप, प्रेसिडेंट क्लब मेंबर, इनके बेनिफिट्स डिटेल में आपके बीच में होंगे। जितने आपने नोट डाउन किए मैक्सिमम उतने ही रहने वाले हैं, लेकिन हो सकता है कि मैं कोई स्किप कर गया हूं। तो अगर मैं कोई स्किप कर जाऊं तो आप जो है उस पीपीटी से वेरीफाई कर सकते हैं कि कंपनी क्या क्या बेनिफिट देने वाली है, क्योंकि मैं भी आपको वहीं से देख के बता रहा हूं। तो हो सकता है मेरे माइंड से कोई पॉइंट निकल जाए। तो ये 2 प्रोग्राम है, एक है पीसीएम प्रेसिडेंट क्लब मेंबर और एक है चैंपियन ऑफ सर्कल या सर्कल ऑफ चैंपियन सीओसी मेंबर। तो ये 2 बेनिफिट आप सभी लीडर्स को एक्स्ट्रा किक देने वाले हैं। जैसे मैं बात करता हूं, मेरा स्लॉट 11 से ऊपर ही रहता है, तो अगर मेरा स्लॉट 11 से ऊपर रह रहा है तो मैं ट्राई कर सकता हूं कि जो मेरे नीचे के अकाउंट्स है वो भी 11 स्लॉट को हिट करें। तो अगर आपके 2 या 3 अकाउंट बन रहे हैं तो उन पे बेनिफिट आपका ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एक एडिशनल और ये एक तरीके का आपका स्टेटस भी बनेगा प्रोबोटेक्स के अंदर, क्योंकि जो टॉप लीडर्स होंगे वो पता लग जाएगा, अगर वो सीओसी मेंबर हैं तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि हाँ ये टॉप परफॉर्मर है। तो कंपनी ने लीडरशिप को आइडेंटिफाई भी कर दिया है और हर लीडर इंकरेजमेंट लेकर आएगा अपने अंदर। ठीक है, कि मुझे करे नंबर या मुझे प्रेस करना है। हाँ, ये जो है 4th पॉइंट डिस्कस किया है। 5th पॉइंट किया है इसी के अंदर, जहां पर सीओसी था और प्रेसिडेंट क्लब मेंबर था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों आ रहा है स्टेक 25। ये बड़ा इंटरेस्ट टॉपिक है। एक तो इस सारी अनाउंसमेंट्स के अंदर मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बात कर रहा हूं, हो सकता है आपको सभी पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे हों, मुझे भी बहुत अच्छे लगे। लेकिन कहते हैं ना कि गेम चेंजर मैं 2 पॉइंट इसमें समझ रहा हूं, एक तो ऑनलाइन अर्निंग ऐप और एक ये जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, इसका नाम है स्टेक 25। अब आप सोच रहे होंगे प्रोबोट एक्स के अंदर सबसे पहले आपको एक सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ती है अगर आप सब्सक्रिप्शन मॉडल में जाना चाहते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन मॉडल में नहीं जाना चाहते तो आप वेल्थ 25 का पैकेज बाय कर सकते हैं, $100 से लेके वट एवर जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। अब वेल्थ 25 का पैकेज भी रहने वाला है, ऐसा नहीं है कि कंपनी कोई एडिशनल पैकेज लेकर आ रही है तो पहले वाले को रिमूव कर देगी। वेल्थ 25 जो भी आ गया वो रहेगा, ठीक है, वो वहां से रिमूव नहीं होगा। हमेशा मिथर ने कोई भी चीज को डिक्रीज नहीं किया, इंक्रीज किया है। कंपनी बेनिफिट्स को हमेशा इंक्रीज करती आई है, कभी भी बेनिफिट को लॉक नहीं किया गया। तो यहां पर अगर आप वेल्थ 25 में कंफर्टेबल हैं तो आप अपने आप को वेल्थ 25 में ही बिजी रख सकते हैं। कंपनी आपको फोर्सली नहीं कह रही है कि आप स्टेक 25 में आए, लेकिन स्टेक 25 बीइंग ए यूजर, अगर मैं एज ए यूजर प्रोबोटेक्स में आ रहा हूं तो बीइंग ए यूजर मेरे लिए स्टेक 25 ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, बीइंग ए लीडर मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, बीइंग ए कंपनी। अब आप सोच रहे होंगे कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले वेल्थ 25 के बेनिफिट हम सबको पता है कि हम वेल्थ 25 का पैकेज लेते हैं, 25 मंथ तक कंपनी हमें हमारा प्रिंसिपल प्लस ट्रेडिंग प्रॉफिट के साथ हमें 8% पर मंथ देती है, टिल 25 मंथ देती है। तो 200% मैक्सिमम रीच करता है आपका एक पैकेज वेल्थ 25 कितने महीने में, 25 मंथ में। अगर आप स्टेक 25 को लेंगे
तो स्टेक 25 200% रीच नहीं करेगा। ये कितना रीच करेगा? ये मिनिमम रीच करेगा 225%। तो कितना फायदा हो गया? 25% का बेनिफिट तो एक ही हो गया, वेल्थ 25 और स्टेक 25 में। अब कैसे हो गया ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अगर एक आदमी स्टेक 25 में पैकेज लेता है $100 का, और एक पर्सन लेता है वेल्थ 25 के अंदर, हम दोनों को रख लेते हैं। मिस्टर ए वेल्थ 25 वाले हैं, मिस्टर बी स्टेक 25 वाले हैं। अब मिस्टर ए जो वेल्थ 25 वाले हैं उनको हर महीने क्या आ रहा है? $8 आ रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 2 महीने 3 महीने जो भी विड्रॉवल लिमिट है मिनिमम $20 की, उसके बाद वो अपने विड्रॉ को, मतलब अपने अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है, और जहां भी लेके जाना चाहे TRC20 BEP20 उस जगह वो विड्रॉ लेके जा सकता है, चाहे वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट हो, चाहे वो क्रिप्टो एक्सचेंज हो, वट एवर, जहां भी वो पार्क करना चाहता है। अब जो स्टेक 25 वाला है वो क्या करेगा? उसके पास आएगा मंथली 9%। लेकिन अब जो वेल्थ 25 वाला है मिस्टर ए, ये तो $100 का $200 ही बना सकता है। $200 से $205 भी नहीं बना सकता है एज पर जो प्लान है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन स्टेक 25 में कंपनी ने क्या किया है? स्टेक 25 में कंपनी ने दे दिया है 9%। तो स्टेक 25 वाला $100 के मिनिमम कितने बना सकता है? 225%। तो इंस्टेड ऑफ वेल्थ 25, स्टेक 25 वाला कितने पैसे बना रहा है? 25% जो है एक तरीके से एक्स्ट्रा बना रहा है, 25% एक्स्ट्रा बना रहा है, 225 बना रहा है और वो 200 बना रहा है। दूसरी चीज, जो स्टेक 25 वाला है इसके पास पॉसिबिलिटीज है कि ये स्टेक 25 के साथ 225 नहीं, 250, 300, 400, 500% तक भी ये अपनी वैल्यू को लेके जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे लेके जा सकता है स्टेक 25 वाला और वेल्थ 25 वाला? तो वेल्थ 25 है तो हमें क्लियर हो गया कि ये मैक्सिमम 200% तक ही लेके जा सकता है। अब स्टेक वाला अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ा सकता है? एक तो क्लियर हो जाता है कि 9% मिल रहा है, तो उसकी वजह से 1% एवरी मंथ एक्स्ट्रा आ रहा है, 25 महीने में 25% एक्स्ट्रा आ गया स्टेक 25 वाले के पास। तो जो लोग कैलकुलेटिव होंगे, जो नंबर्स को जानते हैं, वो सबसे ज्यादा किसको प्रेफर करेंगे? स्टेक 25 को करेंगे। अब स्टेक 25 में दूसरा बेनिफिट क्या है ये समझिए आप। स्टेक 25 के अंदर होने वाला क्या है? मान लीजिए $100 का पैकेज लिया तो इसको $4 मिलेंगे यूएसडीटी के अंदर, जो इसका रिवॉर्ड आएगा। $5 इसको आए मिलेंगे एम कॉइन के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल मैं 1 जनवरी को $100 का स्टेक 25 में पैकेज लेता हूं, 31 जनवरी को मुझे ट्रेडिंग प्रॉफिट मिल जाता है। $4 मेरे आ गए यूएसडीटी के अंदर और $5 मेरे आ गए एम कॉइन के अंदर। 31 जनवरी को एम कॉइन का रेट हम 10 सेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो $5 के हिसाब से मुझे कितने एम कॉइन क्रेडिट हो गए? 50 एम कॉइन क्रेडिट हो गए। अब मैं चाहूं तो अपने 50 एम कॉइन को विड्रॉ कर सकता हूं, मैं चाहूं तो अपने यूएसडीटी को भी विड्रॉ कर सकता हूं। तो जब आप स्टेक 25 लेंगे तो स्टेक 25 जैसे वेल 25 में प्रॉफिट आता है, वहां पर आप विड्रॉ प्रॉफिट में जाते हैं, वैसे ही स्टेक 25 में आप जाएंगे तो वहां पर प्रॉफिट विड्रॉ करने का ऑप्शन होगा। 31 जनवरी को ही मैं अपने 50 एम कॉइन को विड्रॉ करके सेल कर सकता हूं एक्सचेंज के ऊपर। और अगर मैं विड्रॉ वहां से नहीं करना चाहता, सेल नहीं करना चाहता, तो प्रोबोटेक्स से विड्रॉ करके मैं अपने मेटामास्क या किसी क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर भी डाल सकता हूं। और मैंने बिड लगा दी कि मुझे 10 सेंट से क्रेडिट हुआ है, तो मैंने 15 सेंट की बिड लगा दी कि $50 वो $5 का मुझे जो है एम कॉइन मिला था। $5 की जगह मैंने क्या किया, 15 सेंट की बिड लगा दी। तो मेरा कितना हो जाएगा? ये $7.5 हो जाएगा जैसे ही 15 सेंट में मेरी वो जो ऑर्डर है एग्जीक्यूट होगा। अब मैं मान लेता हूं कि 15 सेंट होने में उसको 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना लग जाता है। अगेन उसके पास 3 मार्च को फिर आ जाता है $9। $4 उसका यूएसडीटी में चला जाता है, $5 का उसे फिर एम कॉइन मिल जाता है। अब उसको कितने एम कॉइन मिलते हैं? अगर मार्च में रेट हो जाता है 15 सेंट या 20 सेंट, तो उसको कितने एम कॉइन मिलेंगे? अब उसको मिलेंगे 25 एम कॉइन। पहले कितने मिले थे उसको? 50 एम कॉइन। अब जब वो डिफरेंस देखेगा कि मैंने तो जो पहले एम कॉइन मिले थे 15 सेंट पे वो बेच दिए,
अब मुझे दोबारा एम कॉइन 20 सेंट पे मिल रहे हैं, मैं अब बेचूंगा नहीं, अब मैं होल्ड करूंगा। तो वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, डिपेंड करता है उसके ऊपर, वो 2 महीने का होल्ड करे, 3 महीने का होल्ड करे, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने किसी को कोई लॉकिंग नहीं दी हुई है, अनलॉक है सब कुछ। आप कभी भी, आपके फिंगर टिप्स के ऊपर है। जो एम कॉइन आपको स्टेक 25 में क्रेडिट हो गया, उसके ऊपर ना तो कोई लिमिट है, आप एनी टाइम, चाहे आपके पास 1 लाख एम कॉइन है, चाहे 2 लाख एम कॉइन है, चाहे 5 लाख एम कॉइन है, आप विड्रॉ करके एक्सचेंज के ऊपर जाके सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 3 महीने तक उसको सेल नहीं करता है और प्राइस 20 सेंट से लेकर 50 सेंट हो जाता है, जो एक्सपेक्टेड है, जो हमारे लीडर्स भी हैं या जो हम मैनेजमेंट से मिल रहे हैं, हमें लग रहा है कि अगले 6 महीने में, साल भर में प्राइस के अंदर एक अच्छा चेंज आएगा, तो हम 50 सेंट का प्राइस पकड़ के चलते हैं। तो जो एक $100 वाला है, जो स्टेक 25 वाला 225% पैसा बना रहा था, अगर वो सिर्फ इन बिटवीन कुछ ही महीने में होल्डिंग लेके चलता है, तो वो उसको 250, 300, 350, 400% तक भी लेके जा सकता है, जो पॉसिबिलिटीज वेल्थ 25 के अंदर नहीं है। क्योंकि अब वेल्थ 25 में आप बोलोगे सर मैं विड्रॉ करके दोबारा बाय कर सकता हूं, तो पहले आप विड्रॉ करेंगे, $5 की फीस आप वहां काटोगे, फिर आप डिपॉजिट करोगे एक्सचेंज के ऊपर, एक्सचेंज के ऊपर भी ट्रेडिंग फी कटेगी, जब आप ट्रेड लगाओगे तो उसकी भी तो फी कटती है ना, 0.25, 0.15, ठीक है, फिर वहां से आप कुछ भी करोगे तब भी एग्जीक्यूशन पे आपकी लगेगी। तो यहां पर कंपनी ने आपकी प्रैक्टिस को बचा दिया है, प्रैक्टिस बचा के आपके पैसे को सेव कर दिया। आपको नेट अमाउंट, जो भी कॉइन मार्केट कैप का लाइव रेट होगा, स्टेक 25 में आपको एम कॉइन क्रेडिट होते रहेंगे। तो जो एम कॉइन लवर है, जो एम कॉइन के ऊपर जिनका स्ट्रॉन्ग बिलीव है, उनकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है। जिन लोगों का स्ट्रॉन्ग बिलीव नहीं है, जो सोच रहे होंगे कि चलो थोड़ा सा बेनिफिट लेंगे, हम सेल कर देंगे, तो बल्ले बल्ले आपकी भी होने वाली है, लेकिन कम हो जाएगी। तो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। ये मैंने $100 पे आपको एग्जांपल दिया है। $4 जो आपको मिल रहे हैं, मान लीजिए मैंने $100 का आज पैकेज लिया है और मैं सिर्फ एम कॉइन कलेक्ट करता जा रहा हूं, मैंने 25 महीने कलेक्ट किए एम कॉइन, $100 जो मैंने लगाए थे वो 25 महीने में मेरे पास वापस आ गए, क्योंकि कंपनी 4% मुझे दे रही थी स्टेबल कॉइन यूएसडीटी में, 5% दे रही थी मुझे एम कॉइन में। $100 विड्रॉ करने के बाद अगर मैं उस $125 के, जो मैंने एम कॉइन अलग अलग टाइम पे मेरे वॉलेट में स्टेक हुए हैं, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं कि उस $125 की वैल्यू $500 या $1000 तक रीच कर जाए। और मेरी इस बात से आप लोग भी इत्तेफाक रखेंगे कि ये पॉसिबल है। ये मैं लॉजिकल आपको बता रहा हूं। अगर मान लीजिए प्राइस ज्यादा अप्रिसिएट नहीं भी हुआ, ठीक है, मैं ये मान के चल लेता हूँ सिर्फ 50 सेंट तक गया, मैं उस कंडीशन में आपको बता रहा हूं, तब भी 125% वैल्यू आपकी 150, 200, 250, 300 तक रीच कर सकती है। तो इंस्टेड ऑफ वेल्थ 25, स्टेक 25 में आपको बेनिफिट होने वाला है। अब ये तो हो गया एक यूजर का बेनिफिट। अब अगर हम देखें कंपनी या एज ए पूरी कम्युनिटी का स्टेक 25 में कैसे फायदा होने वाला है, तो दोस्तों जो कंपनी आपको लाइव रेट से एम कॉइन स्टेक करेगी, अब एग्जांपल आप देखिएगा, वेल्थ 25 में कंपनी आपको दे रही है प्रॉफिट, तो पहले ट्रेडिंग से जनरेट करती है तभी आपको दे रही है। सेम स्टेक 25 के अंदर भी मिस्टर बी को भी हमारी कंपनी क्या करेगी, ट्रेडिंग से पैसा जनरेट करेगी और आपको देगी। लेकिन उस पैसे को आपको सीधे ना देके एम कॉइन को पहले एक्सचेंज से बाय करेगी, देन आपको देगी। तो ये जो एक्सचेंज से बाय करने का प्रोसीजर है, क्योंकि कंपनी के पास है मास्टर अकाउंट्स एक्सचेंजेस के ऊपर भी, तो कंपनी जो अकाउंट यूज करती है उन पे नॉन ट्रेडेबल फी, मतलब उनके ऊपर फी नहीं लगती, ठीक है, क्योंकि कंपनी के पास जो है मेन मार्केटिंग अकाउंट्स हैं। तो कंपनी अपने अकाउंट से बाय करके आपको इजीली स्टेक करके दे सकती है, कंपनी को उसके ऊपर कोई कॉस्टिंग नहीं आने वाली। लेकिन एज ए इंडिविजुअल अगर आप जाते हैं तो आपको कॉस्टिंग आने वाली है। तो जो भी ट्रेडिंग प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं कि कंपनी एक मंथ में $500,000 का स्टेक 25 में, जो 5% वैल्यू एम कॉइन में जा रही है, वो $500,000 तक रीच कर जाती है। तो जब $500,000 का कंपनी एम कॉइन बाय करेगी,
तो मेरा आपसे सवाल है दोस्तों, बाइंग जब इतनी ज्यादा होगी, एक तरफ कंपनी ऑनलाइन अर्निंग ऐप के लिए भी बाय कर रही होगी, एक तरफ स्टेक 25 के लिए भी बाय कर रही होगी, और तीसरी तरफ पेमेंट मेथड जो आप 20% दे रहे होंगे कंपनी उसको बर्न कर रही होगी। तो ये जो एक तरीके का कंपनी ने साइकिल बना दिया, ये साइकिल मुझे ये लगता है कि 5 साल की, मैं ये कह सकता हूं कि हाँ आपकी और हम सभी की मेहनत का रिजल्ट है, आपके और मेरे पेशेंस का रिजल्ट है, कि जो अब अगले 6 महीने साल में जो लॉजिकली फंडामेंटली जो एम कॉइन के प्राइस में हम मूवमेंट देखेंगे, इंक्रीज देखेंगे प्राइस होता हुआ, वो स्टेबल प्राइस होगा, जहां पर कंपनी हैवी डिमांड क्रिएट कर देगी और सप्लाई लिमिटेड रहने वाली है। क्योंकि अब एमकॉइन की स्टेकिंग तो कंपनी आपको स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पे दे नहीं रही है, जो आपको स्टेक 25 पे मिलेगा वो भी कंपनी आपको बाय करके दे रही है। तो यहां पर हम सभी के लिए विन विन सिचुएशन रहने वाली है। तो स्टेक 25 जो भी यूजर बाय करेगा उसके पास पॉसिबिलिटीज रहेगी कि वो ज्यादा प्रॉफिट बुक कर सकता है। उसके बाद कम्युनिटी वाइज देखें तो कम्युनिटी का भी फायदा रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये दो चीजें गेम चेंजर जो है साबित हो सकती है, एक तो ऑनलाइन अर्निंग है, और स्टेक 25 मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है 1 जनवरी 2026 से मैक्सिमम जो बिजनेस क्लोज होगा प्रोबोट एक्स में वो स्टेक 25 में क्लोज हो सकता है। बाकी डिपेंड करता है जो पैकेज लेने वाले हैं उनकी मेंटालिटी के ऊपर, उनकी कैलकुलेशन के ऊपर। हो सकता है उनकी कैलकुलेशन मेरे से अच्छी हो, वो वेल्थ 25 में जाना चाहें, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों स्टेक 25 उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो हमारा फंडिंग स्लॉट है, आपको पता है पहले फंडिंग स्लॉट, अगर हम लीडरशिप बोनस की बात करें, कंपनी ने लीडरशिप बोनस को जब इंट्रोड्यूस किया और वेल्थ 25 को इंट्रोड्यूस किया, इससे पहले हमारे पास सिर्फ एक ही वो थी फंडिंग स्लॉट वाली, जिसको हम ट्रेडिंग डिपॉजिट का नाम भी देते हैं। तो अब ट्रेडिंग डिपॉजिट में कंपनी ने एक टर्म को अप्लाई किया है। वो टर्म को किस लिए अप्लाई किया है? क्योंकि हमारी कंपनी आपके फंडिंग स्लॉट के बिजनेस को लीडरशिप बोनस में भी कैलकुलेट कर रही है। अब लीडरशिप बोनस में कई लोग क्या करते हैं, जिनका बिजनेस 50,000 या $1 लाख कम रह जाता है एक स्लॉट को हिट करने से पहले, तो वो क्या करते हैं फंडिंग स्लॉट में पैकेज डालते हैं, देन उसको अगेन विड्रॉ कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है, और ये कोई हेल्दी प्रैक्टिस भी नहीं है। तो इसके लिए कंपनी ने एक अनाउंसमेंट की है, एक टर्म अप्लाई की है, लेकिन ये टर्म 1 जनवरी से पैकेज बाय करने वालों के साथ है। जो 1 जनवरी से पहले पैकेज बाय कर चुके हैं उनके ऊपर ये टर्म अप्लाई नहीं होती। जैसे मैं आज फंडिंग स्लॉट का पैकेज बाय करता हूं तो मेरे ऊपर टर्म अप्लाई नहीं है, मैं कल करता हूं मेरे ऊपर टर्म अप्लाई नहीं है, मैं परसों करता हूं मेरे ऊपर टर्म अप्लाई नहीं है। परसों के बाद 31 दिसंबर 2025 से पहले वालों के ऊपर अगर मैं होल्ड करता हूं, विड्रॉ करता हूं, मेरे ऊपर कोई टर्म अप्लाई नहीं है। लेकिन 1 जनवरी 2026 को जो भी कोई ट्रेडिंग डिपॉजिट फंडिंग स्लॉट जिसको हम बोलते हैं, अगर आप पैकेज बाय करते हैं और 90 डेज 90 दिन, क्योंकि अगर आपने पैकेज बाय किया होगा आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट भी आ रहा होगा मंथली वाइज, तो अगर आप 90 डेज से पहले उस फंडिंग स्लॉट के पैकेज को विड्रॉ करते हैं तो उस पे एक 10% की डिडक्शन कंपनी ने अप्लाई कर दी है। अगर आप 90 डेज के बाद करते हैं, 91 दिन करते हैं, तो 0% की डिडक्शन है। जो कंपनी की स्टैंडर्ड फी है $5 पर ट्रांजेक्शन, वही आपको एप्लीकेबल होने वाली है। और अगर आप 90 डेज से पहले करते हैं तो 10% जो है कंपनी ने इसके ऊपर अप्लाई किया, ताकि लीडर्स का लॉस ना हो, फंडिंग स्लॉट पैकेज लीडरशिप बोनस में बना रहे और आपके पास एक स्ट्रेंथ रहे कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है अपने स्लॉट को हिट कर सकते हैं। और जो फंडिंग स्लॉट है, मुझे नहीं लगता कि एक एज ए यूजर को भी कोई इशू होने वाला है, क्योंकि 90 डेज यूं निकलते हैं, क्योंकि 1 महीना तो वो वैसे भी वेट करता है अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट के लिए। तो वो 3 महीने का ट्रेडिंग प्रॉफिट लेगा अप्रोक्स, जो 10% भी बन सकता है, 12% भी बन सकता है, 15% भी बन सकता है, प्रॉफिट लेगा। और 3 महीने के बाद विदाउट एनी फी दिए हुए वो अपने इसको विड्रॉ कर सकता है। उसके साथ कंपनी एक टर्म और लेकर आ रही है रेसिजुअल बोनस के अंदर।
जो आपका 45 लेवल तक का रेसिडुअल बोनस है, किसी के 5 ओपन है, किसी के 10 हैं, किसी के 15 हैं, किसी के 20 हैं, जिसने जैसा पैकेज बाय किया है, जिसका जैसा रैंक है। तो दोस्तों अभी जो 31 दिसंबर तक पैकेज लग जाएंगे, ये टर्म उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, लेकिन जो 1 जनवरी 2026 को लगेंगे ये उनको ऊपर अप्लाई होगी। तो अगर आप वेल्थ 25 पैकेज बाय कर रहे होंगे उस टाइम पे, तो वेल्थ 25 में आपको पता है कि कंपनी आपको 4% ट्रेडिंग प्रॉफिट देती है, 4% आपका ही इन्वेस्टेड अमाउंट आपको वापस करती है। तो जो ट्रेडिंग प्रॉफिट होगा कंपनी उसके ऊपर आपको रेसिडुअल देने वाली है 1 जनवरी 2026 से। जो 31 दिसंबर से पहले पैकेज लग चुके होंगे उन पे जो कंपनी का एग्जिस्टिंग प्लान है एज वेल ऐसे ही आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा रेसिडुअल का। लेकिन जो 1 जनवरी 2026 को पैकेज बाय होंगे उनके ऊपर आपको सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट के ऊपर मिलेगा। अब जैसे वेल 25 में ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना है 4%, लेकिन स्टेक 25 में ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना है 5%। तो स्टेक 25 के ऊपर आपको जो रेसिडुअल आएगा वो आएगा 5% के ऊपर। तो जो लोग स्टेक 25 प्रमोट करेंगे उनको अगर हम देखेंगे तो वेल्थ 25 वाली ही इनकम कंपनी ने दे दी, क्योंकि उधर आपको 4% पे मिलता था, इधर आपको 5% पे मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है एवरेज ज्यादा पड़ने वाली है। तो रेसिडुअल बोनस जो है स्टेक 25 पे आपको ज्यादा जो है वो बन सकता है इंस्टेड ऑफ वेल्थ 25। तो कई लॉजिक्स जो है वो कंपनी ने दिए हैं जिससे पूरी कम्युनिटी जो है इन्वॉल्व रहे, पूरी कंपनी को फायदा हो, कंपनी के इकोसिस्टम को फायदा हो, यूजर को फायदा हो, लीडर को फायदा हो। तो ये जो अनाउंसमेंट्स हैं, ये जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं, ये जो इन्हांसमेंट्स हैं, ये जो स्ट्रेटेजीज कंपनी ने बनाई है इस बिजनेस की, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी ने हमारे लिए बनाई है। जिससे इस कंपनी की जो अगर हम बात करें, जैसे हम बोलते हैं कि हमें कंपनी के साथ सालों साल काम करना है, कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म काम करना है, तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म किस तरीके से काम कर पाएगी। तो कंपनी भी अपने बिहेवियर को देखती है। अब कंपनी के पास तकरीबन 14 मंथ का रिजल्ट है जो आप लोगों ने काम किया है, आप लोगों का कंपनसेशन प्लान को लेके कैसा बिहेवियर रहा है, उस सारे बिहेवियर के बेस पे कंपनी नई स्ट्रेटेजी बनाती है, नई आइडियोलॉजी लेके आती है, नई डेवलपमेंट लेके आती है, नई प्रोडक्ट्स लेके आती है। तो ये जो 27 दिसंबर की कॉल का रीकैप जो मैं आपको अपने वर्जन में दे रहा हूं, जो मेरा नजरिया है कि जो दो चीजें हैं वो गेम चेंजर साबित हो सकती है, ऑनलाइन अर्निंग ऐप और स्टेक 25। तो शायद कुछ लोग इसको ना समझ पा रहे हो अभी, लेकिन जब आप देखेंगे जनवरी फरवरी मार्च पहला क्वार्टर जैसे ही निकलेगा, मैं सेकंड क्वार्टर में आपको बता दूंगा कि कितना बड़ा क्राउड एग्जिस्टिंग हमारी मीथर कम्युनिटी का प्रोबोट एक्स में इन्वॉल्व हो चुका होगा और लोग एम कॉइन को लेकर बेनिफिट ले रहे होंगे, चाहे वो स्टेक 25 वाले हों, चाहे हमारे एग्जिस्टिंग होल्डर हो। क्योंकि दोस्तों हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है। आज अगर हमारी कंपनी का सीईओ चाहे कि मैं एम कॉइन को $1 लेके चला जाऊं तो नहीं जा सकता। फॉर बीइंग टेम्परेरी 1 घंटे 2 घंटे के लिए वो पैसा डाल के लेके जा सकते हैं, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म नहीं लेके जा सकते जब तक हमारी पूरी कम्युनिटी ना चाहे। तो दोस्तों ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है, और जो कंपनी ये अनाउंसमेंट्स लेकर आई है, जिस तरीके से हमारी कंपनी ने ये प्लान किया है सभी कुछ, तो मुझे लगता है वो काबिल तारीफ है। और